आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न आपसे है, एसआईटी की ये जो रिपोर्ट आई है ये बड़ी चिंता में डालती है, क्योंकि इसमें घटना पर हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, लेकिन छोटेों का तो बलिदान हो गया, उन पर सस्पेंड वगैरह कर दिया गया, लेकिन बड़े स्तर पर जिला या लखनऊ स्तर पर किसी की जवाबदेही और जो मुख्य अभियुक्त जिन्हें बताया जा रहा था उनका तो नाम का जिक्र तक भी रिपोर्ट में नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट की प्रमुख बातें अखबारों और टीवी चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे भी देखने को मिली, तो कई बातें बड़ी अटपटी, बड़ी अजीब मुझे लगी। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, जैसे कहा गया कि भीड़ को आमंत्रण दे करके बुलाया गया, आयोजकों द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। दूसरा है वो अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई, पुलिस को अंदर वहाँ आयोजन स्थल पर जाने नहीं दिया गया। ये सब बातें बड़ी अजीब हैं। मतलब जब जो एसडीएम ने अनुमति दिया था उसकी शर्तों का पालन आयोजकों द्वारा नहीं किया गया, ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही हैं। ये आज कार्यक्रम होने के बाद जो दुखद घटना हो गई, घटना के बाद ये कहना बिल्कुल मुझे बेतुका लग रहा है। ये तो कार्यक्रम होते समय ही या कार्यक्रम जब होने वाला था उसके पहले से ही ये सब चीज़ें देखी जानी चाहिए थी, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि जो शर्तें लगाई हैं एसडीएम ने उन शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कार्यक्रम को होने ही नहीं देना चाहिए था। बड़ा अजीब लगता है कि पुलिस के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कैसी पुलिस है सर? मुझे हैरानी है, चार सीनियर आईपीएस अधिकारी इसके जांच में एसआईटी में लगे हुए थे और अंत में जांच करके ये निकाल के दिए हैं। ये बड़े आश्चर्य की भी बात है, और कई बार तो शर्म आती है कि ये लोग जांच कर रहे हैं या फिर ये क्या कर रहे हैं। इतने नाकाबिल हैं कि इनको एक जांच करनी नहीं आती। इनसे अच्छी जांच तो हमारे दरोगा कर सकते हैं। मैं सहमत हूं कि जांच जो है पूरा तसल्ली वाला नहीं रहा है। बहुत छोटा जिला है हाथरस जो है, और जब ये नया जिला बना उसके पहले हाथरस का काम सारा एक एसडीएम, एक सीओ ही देखते थे, और अलीगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था, हम आप सभी लोग जानते हैं जी। तो छोटे से जिले में अगर अधिकारियों को खबर न हो, एलआईयू रोज रिपोर्ट देती है एसपी को कि आज क्या कार्यक्रम जिले में हुए और कल क्या होने वाले हैं, फिर भी जिले के एसपी को, डीएम को कोई खबर ही नहीं। ये सब बातें थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लग रही हैं। बाबा ने तो तमाम सेना बना रखी थी, नारायणी सेना है, गरुड़ सेना है, और कौन कौन सी सेना है। तो सेना अगर मौके से हादसा हो जाने पर भाग जाती है तो सेना का तो सेनापति जिम्मेदार होता ही है। अब सेनापति को बुलाने का मतलब बाबा को बुलाया गया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। नहीं सर, एक नोटिस तक भी इन्होंने नहीं भेजी। इनकी हिम्मत नहीं है कि उसको, हाँ गरीब आदमी हो तो उसकी छाती पे बैठ के अभी गला दबा देती है पुलिस, लेकिन वो चूंकि बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं इसलिए उनसे पूछने का हौसला इनके भीतर नहीं है। गरीब आदमी की तो अभी अतड़ी निकाल लेते ही है। आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है, देखने में आया है, लेकिन उनसे अवश्य पूछा जाना चाहिए, अवश्य पूछा जाना चाहिए। सेना तो उन्होंने बनाई, नारायणी सेना, गरुड़ सेना, और कौन कौन सी सेना, हमने आपने तो बनाई नहीं। सेना क्या करेगी उन्होंने बताया, सेना का खर्चा पानी वो देते होंगे, व्यवस्था करते होंगे, तो सेनापति। शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डिबेट को नेक्स्ट टेबल पे ले चलता